चलो देखिए हम लोग, तो हेनरी लॉ का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है 1.7। ध्यान देना सब लोग, ये जो क्वेश्चन है हमारा 1.7 क्या है यहाँ पे, हेनरी लॉ कांस्टेंट। सबसे पहले सवाल पढ़ के क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 पे पावर क्या, माइनस 10 पे पावर क्या 8 के बाद क्या लिखा गया पास्कल। तो गिवन लिखो सभी लोग, गिवन लिखना। KH इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। लिख ले सब लोग जल्दी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोला कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। ध्यान रखना, CO2 का हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या, मास। क्वांटिटी का मतलब क्या, मास। CO2 निकालना है कितने ml ऑफ सोडा वाटर में, 500 ml ऑफ क्या, सोडा वाटर में। बोला कि व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने केल्विन पे, 298। तो टेम्परेचर का कोई तो रोल है ही नहीं यहाँ पे, टेम्परेचर केल्विन में है, जो कि दे ही रहा है स्टैंडर्ड। 298 ऊपर भी था, 298 नीचे भी है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक तुमको प्रेशर भी दे रहा है। प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, ये पार्शियल प्रेशर होगा ना, पार्शियल प्रेशर। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका पार्शियल प्रेशर है, CO2 का। किसका है, CO2 का। तो इसके नीचे ही लिखना, गिवन में लिखो P ऑफ CO2, ऐसे लिखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू 2.5 ATM। हो गया। और एक और चीज लिख लेते हैं हम लोग, वाटर का वॉल्यूम कितना दिया गया हमारे पास, 500 क्या ml। तो लिख लेना वॉल्यूम इक्वल टू 500 ml, वॉल्यूम इक्वल टू 500 ml। हो गया। अब देखो यहां पे, अब सोचना क्या है इस सवाल में, सबसे पहले निकालना क्या, पहले गिवन को पढ़ो। KH पता है, P पता है पार्शियल प्रेशर। क्या होता है फॉर्मूला हेनरी लॉ का, P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू में क्या, जाई। तो P पता है, KH पता, निकालोगे क्या, जाई। जाई किसका निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। लेकिन ना एक चीज जरा ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये जो KH दिया गया है क्या ये पास्कल में है, और ये जो प्रेशर दिया गया है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ये किसमें, ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ATM को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्कल में। किसमें, पास्कल में। अब नीचे लिखना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखो सबसे पहला स्टेप जो बता रहे हैं, लिखे 1 ATM इक्वल टू, लिखना 1 ATM इक्वल टू 101,325 पास्कल। ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे पार्शियल प्रेशर याद किए थे तुम लोग कि कितना होता है, 0 पॉइंट क्या लेके चलते हैं, 987 बार। वैसे ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ATM से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1 ATM में कितना पास्कल होता है, 101,325। कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू लेके तो चलेंगे नहीं ना यार हम लोग, समझ में आ रहा है। डेसिमल के कितने प्लेस तक लेके चलते हैं, 2 प्लेस। तो चलो लेके चलते हैं हम लोग यहां से। जब इसको लिखोगे 1.01 तो 10 पे पावर क्या आएगा, 5, और ये किसमें आ जाएगा तुम्हारा, पास्कल में। तो उसी के नीचे इसको भी लिख लो, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल लिख लो। इसमें कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है क्या सवाल था। KH दिया गया था पास्कल में, पार्शियल प्रेशर था ATM में, ठीक है। निकालना क्या है, जाई। जाई किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जाई निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया गया हमारा, 500 ml में, ठीक है। सॉल्यूशन पे आएंगे तो सबसे पहला काम, ये ATM और ये किसमें, पास्कल में है, तो ATM से कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, पास्कल में। तो 1 ATM में कितना पास्कल, 101,325 पास्कल। या तो ये याद कर लेना या तो ये याद कर लेना, हम लोग यही रखेंगे। वैसे कितना रखेंगे 1 ATM में, 1.01, 10 पे पावर क्या, 5 पास्कल। कोई दिक्कत है यहां तक। अब लगाओ फॉर्मूला, लिखो P इज इक्वल टू KH इंटू में जाई, लिखो P इज इक्वल टू KH इंटू में जाई। जब तुम यहां लगाओगे P इज इक्वल टू KH इंटू में जाई, जाई के नीचे जरूर लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड। जाई किसका निकालने जा रहा हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो P का वैल्यू कितना है जरा बोलना, प्रेशर कितना था हमारे पास, प्रेशर कितना था, 2.5 इंटू में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1.01
इंटू 10 पे पावर क्या 5, यही करोगे ना, क्योंकि पास्कल में कन्वर्ट हो चुका है ये। के एच का वैल्यू कितना था हमारे पास सवाल में 1.67 इंटू 10 पे पावर क्या 8, और मल्टीप्लाई आगे किससे करना है तुमको, जाई ऑफ क्या CO2 निकालोगे ऐसे, जाई ऑफ CO2। चलो जब यहां से जाई ऑफ CO2 निकालोगे, यह इधर तुम्हारा 2.5 इंटू 1.01 10 पे पावर 5, और ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, यानी कि 1.67 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा ये। ठीक है, जितना छोटा कर सकते हो कोशिश करना छोटा करने का, इसके आगे तुमको सॉल्व करना है। ऊपर यहां देखोगे तो ये 2 प्लेस पे डेसिमल, ये 2 प्लेस पे डेसिमल, ये हट जाएगा ऐसे डेसिमल। ठीक है, अब यहां देखना ये कितना है हमारे पास 2.5, तो जब 10 पे पावर 5 है तो एक काम कर सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 25 और इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 4, लिख सकते हैं कि नहीं। एक जीरो क्या एक डेसिमल को यहां से हटा देगा, तो 10 पे पावर 5 की जगह क्या लिखोगे 10 पे पावर 4। नीचे जब आओगे, अच्छा एक और है ना, एक और है, एक मिनट यहां देखना, अब आगे 25 इंटू क्या लिखेंगे इसको 101 इन 10 पावर क्या 4। नीचे आओगे तो 167 बचा, और 10 पे पावर क्या बचा 8 इक्वल टू क्या बचा, जाई ऑफ क्या निकालना हम लोग यहां से CO2। यहां तक नोट कर लो, यहां तक कोई डाउट है पहले ये चेक कर लेना यार। सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है, पहले एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद से वही हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगाया गया है, और जाई निकालना हम लोग सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का, कैसे निकालने तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, अब तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार अपने एंड से निकाल लो, फिर हम भी बता दे रहे हैं एक बार। चलो यहां तक नोट करो। कौन सा ये, यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल था राइट साइड से, ये हटा दो, यहाँ भी 2 प्लेस पे है तो दोनों डेसिमल ऐसे हट गया। यहाँ पे क्या बचा 2.5 101 डेसिमल हट चुका 101, और 10 पे पावर क्या है 5, मतलब 1 के आगे 5 जीरो है, तो एक जीरो एक डेसिमल को भी हटा देगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा 25, ये बचा 101, और एक जीरो एक डेसिमल को हटाया तो यहाँ पे 10 पे पावर क्या आ जाएगा 4 है ना, और नीचे दिख रहा है सेम यहाँ पे रखा गया है। जल्दी करें, कितने लोग निकाले यहां से जाई, कोई निकाला है कितना 15 पॉइंट, हाँ भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और कोशिश तो यही करना है कि भाई खुद ही यहाँ सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर होगा, टाइम लगेगा, यहाँ कर लोगे एग्जाम में क्या करोगे 1.51 आएगा। चलो फिलहाल इसके आगे लिख लो तुम लोग, यहां तक नोट कर लियो ना। ठीक है, इसके आगे लिखो जाई ऑफ CO2 इक्वल टू 1.51 टू 10 पे पावर -3। नोट कर लेना डायरेक्टली, जाई ऑफ CO2 1.512 इंटू 10 टू द पावर -3। बोलो यहां तक हो गया, यहां तक कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है क्या किया है ना। वापस एक बार देख लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो सबसे पहले क्या क्या हम लोग लिखे, वहां से क्या क्या लिखे थे, इसके पहले हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखे थे, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया था। पार्शियल प्रेशर किसमें था हमारे एटीएम में, एटीएम से कन्वर्ट किसमें किए पास्कल में, किससे मल्टीप्लाई करके 1.01 10 पे पावर क्या 10 पे पावर 5। ठीक है, उसके बाद से वैल्यू इंप्लीमेंट किया हम लोग वहां पे कि जाई का वैल्यू, जाई ऑफ CO2 कितना आ रहा हमारे पास 1.5 टू 10 पे पावर क्या -3। निकालना क्या था सवाल में, मास निकालना था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका निकालना था कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा सवाल में अगर जाई आया है तो 2 कंपाउंड होगा हमारे पास, 2 कंपाउंड कौन कौन सा है, सवाल पढ़ोगे तो भी दिख जाएगा।
बिल्कुल, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और एक कंपाउंड कौन सा है, वाटर। कौन सा है, वाटर। क्या अभी हम लोग को मोल्स निकालना पड़ेगा वाटर का, मोल्स निकालना पड़ेगा वाटर का। तो वाटर का मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, मास अपॉन में क्या, मोलर मास। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, क्या वाटर का मास कहीं दिया है सवाल में, पढ़ लो, देख लो एक बार, क्या वाटर का मास दिया है हम लोग के पास, नहीं दिया है ना। तो भी स्टार्ट करते, वाटर का पहले क्या निकालेंगे, मास, उसके बाद क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ क्या, वाटर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो वैसे नहीं है ना किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, मतलब जो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए। लिखना सभी लोग इसके नीचे, मोल्स ऑफ, मोल्स मत लिखो, ऐसे लिखो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, लिखो डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम, हो गया। यहां से मास किसका निकालेंगे हम लोग, वाटर का। किसका निकालेंगे, क्योंकि मोल्स निकालना पड़ेगा वाटर का, तो वाटर का मास पता होना चाहिए तभी तो निकाल पाएंगे ना उसका मोल्स। तो हम लोग यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, मास ऑफ क्या, वाटर। क्लियर है यहां तक। चलो लिखना डेंसिटी के नीचे लिखो, और ये भी याद रखना है तुम लोग को, लिख लो इसको, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है ग्राम पर ml में, 1, कितना होता है 1। लिख लो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, हो गया। इक्वल टू मास निकालना है, वॉल्यूम जरा पढ़ लेना एक बार, कितना दिया गया था, 500 है ना, तो लिख देना यहां पे नीचे 500। देख लो कितना आ रहा है मास, 500 क्या ग्राम, ml से ml चला जाएगा, 500 क्या आ जाएगा ग्राम, ये ml है ना यहाँ पे, तो ml से ml कट जाएगा यहां से, तो मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 500 ग्राम। ये नोट कर लेना। चले जो यहां इस्तेमाल हुआ फॉर्मूला बता दे रहे एक बार, तुमको दिया क्या था यार, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है तो डेंसिटी पे आओगे। और इस सवाल में 2 चीज याद रखना है, पहला तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड ये ध्यान रखना है कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है हमारे पास, 1 ग्राम पर ml। ये ध्यान रखना है, जैसे लगाओगे बहुत आसान है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर ml, मास निकालना है, वॉल्यूम कितना था 500, ml से ml चला जाएगा, मास कितना आ जाएगा 500 ग्राम। क्या अब इसके आगे मोल्स ऑफ वाटर निकल सकता है हमारा इजीली, इसके नीचे अब लिखना, लिखो मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। मास अभी जस्ट आया हमारे पास 500, और वाटर का मोलर मास पता होगा कितना आता है, 18। कितना आ रहा है जरा बताओ, लिख लेना यहां पे 27.78, 27.78 मोल। हो गया तक, हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लेना सब लोग। अब इसके नीचे लिखे फॉर्मूला, जाई ऑफ, लिखना जाई ऑफ CO2 इक्वल टू, लिखो जाई ऑफ CO2 इक्वल टू, हो गया, जाई ऑफ CO2 इक्वल टू, ऊपर किसका मोल रखोगे, CO2 का, और नीचे किसका किसका मोल रखोगे, CO2 का, और साथ में किसका मोल रखोगे, H2O का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को, ये सबको समझ में आ रहा है। जाई यहां पे हम लोग लगा रहे फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का, ऊपर मोल किसका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और नीचे मोल दोनों का रहेगा, वाटर का भी और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तो क्लियर हो ही रहा होगा सबको, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब ये कॉन्सेप्ट ना पहले वाले सवाल की तरह है, अभी दिखा रहे कैसे। चलो सभी लोग बताना, पहले जाई ऑफ CO2 निकाला गया था, कितना आया था जरा बताओ, 1.5 10 पे पावर -3। ऊपर मोल है हमारे पास CO2 का। अब जरा एक बात बताओ, एकदम पहले वाले सवाल की तरह है।
अगर जाई का मोल फ्रैक्शन हमारा इतना कम है, छोटा है कि नहीं है, 10 पे पावर क्या -3, अगर जाई का मोल फ्रैक्शन अगर बहुत कम है तो क्या मोल्स ऑफ CO2 भी कम होगा? सभी लोग समझो इस चीज से। लेकिन ऊपर से मोल नहीं हटा रहे क्योंकि हम लोग को मोल्स निकालना है यहां से CO2 का, ठीक है। तो ऊपर मोल रहने देंगे, नीचे किसका मोल हटाएंगे यहां से? CO2 का। तो नीचे किसका केवल मोल रखेंगे? वाटर का। और वाटर का भी जस्ट मोल कितना है हमारे पास? 27.78। कोई डाउट यहां तक किसी को? और यहां रीजन तुमको देना पड़ेगा, तो वो रीजन हम तुम लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखोगे? इसके पहले वाले सवाल में क्या लिखे थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या CO2 इज क्या, मतलब इसके अकॉर्डिंग बताओ, पहले वाले जो सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग इसमें बताओ क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज वेरी लेस, सो क्या मोल्स ऑफ CO2 इज क्या? नेग्लेक्टेड। बस इतना लिख देना, लिख लो ब्रैकेट में, जहां तक नोट करो पहले और ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट में लिखना। बोले लिखना ब्रैकेट में, जाई ऑफ CO2 इज वेरी लेस, जाई ऑफ CO2 इज वेरी लेस, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या यही अप्रोच अप्लाई किए थे ना इसके पहले वाले सवाल में, डिस्कस हम किए भी थे वहां पे, ये नोट कर लो। तुमको दिख रहा होगा कि एक एक सवाल में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जब ढंग से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखोगे तो ही लगा भी पाओगे। कुछ वैल्यूज तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो ध्यान रखना बस। ये नोट कर लियो यहां तक सभी लोग, ठीक है। क्या यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा? चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के लिए क्या करोगे? इन दोनों का क्या करोगे? मल्टीप्लाई तो करोगे। चलो मल्टीप्लाई करके लिखो, हम डायरेक्टली बता रहे, लिखो 42 इंटू, लिखना 42 इंटू 10⁻³ लिख लो, 42 इंटू 10⁻³ लिख लो, हो गया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पे, और वहीं से हमारा आंसर भी निकल के आएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है? सबसे पहले क्या निकाला गया? सबसे पहले क्या निकाले हम लोग? क्या क्या दिया था ये बताओ पहले? पार्शियल प्रेशर, और क्या था? हेनरी लॉ कांस्टेंट, यही था ना हेनरी कांस्टेंट। वहां से क्या निकाले हम लोग? जाई। जाई किसका निकाले? CO2 का। जब जाई CO2 का निकाले तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना पड़ा? मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स कैसे निकाले हम लोग? वहां पे वॉल्यूम दिया था, तो वाटर का डेंसिटी होता कितना है? 1 ग्राम पर ml। तो वहां से वाटर का क्या निकाले? मास निकाले। वाटर का क्या निकाले? मास। वाटर का मास कितना है हमारे पास? 27 पॉइंट क्या? 27 पॉइंट यही आया था ना, सॉरी वाटर का मास कितना था? 500 ग्राम। कितना था? 500 ग्राम। इसके बाद से जैसे वाटर का मास आया तो वाटर का क्या निकाले? मोल्स। ये कितना है हमारे पास? 27.78। जब मोल्स वाटर का आ गया, फिर मोल्स हम लोग किसका निकालने गए? NO2 का। तो जाई का लगाएंगे फॉर्मूला, तो ऊपर NO2 का मोल, नीचे दोनों का मोल। जाई ऑफ NO2 बहुत कम है, तो NO2 का CO2 सॉरी जाई ऑफ CO2 बहुत कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट करेंगे, और वहां से H2O का सॉरी नीचे से नेग्लेक्ट करेंगे, तो ऊपर से हम लोग CO2 का मोल निकालेंगे, तो कितना आएगा? 42 इंटू 10 पे पावर क्या? -3 मोल। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट क्या करना वो जरा देखना। निकालना क्या था? क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी ऑफ CO2 का मतलब क्या निकालना है? मास। क्या निकालना है? मास। तो देखना लास्ट काम, मोल्स निकालना है CO2 का, ठीक है, मतलब लगा रहे फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या रखोगे? मास, और नीचे क्या रखोगे? मोलर मास। ये रखोगे ना सभी लोग। अभी जस्ट CO2 का मोल निकाला गया है। CO2 का मोल कितना निकाले थे बताओ जरा? (42 इंटू बिल्कुल 42 इंटू 10⁻³ ध्यान देना, मास निकालना है। नीचे आते मोलर मास पे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आएगा? कितना आ जाएगा? ये 44 आ जाएगा। ये 32 इसका और 12 उसका, कितना आ जाएगा? 44। नीचे रखोगे यहाँ पे 44, इसका क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही इसका आंसर होगा। तो लिख लेना सभी लोग, इसका आंसर लिख लो डायरेक्टली, 1.848 सॉरी 1848 ऐसे लिखना, 1848 10 पे पावर -3, और मास किस में निकालोगे? ग्राम में। नोट कर लेना 1 पॉइंट, यही है ना भाई? नहीं 1 पॉइंट नहीं है, हाँ 1848 1848, और 10 पे पावर क्या रखना? -3, और यही किस में आ गया तुम्हारा? ग्राम में। यही था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन हेनरी लॉ पे, ठीक है। इन टेक्स्ट का कौन सा क्वेश्चन है ये? 7।